सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं इब्रानियों के नाम पत्री का, और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, जब आज हम ये अध्ययन कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे, सत्य वचनों को सत्य रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने इब्रानियों की पत्री में उसका 9वां अध्याय कंप्लीट किया था। आज समय है कि हम उसके 10वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पहले वचन में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर इसका उनका असली स्वरूप नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी बात को हमने 8वें और 9वें अध्याय में पढ़ा था कि जो व्यवस्था की बातें हैं या जो व्यवस्था में की वस्तुएं हैं वो सब उस असली का प्रतिबिंब है, उस असली का स्वरूप है, प्रतिरूप है। ये असली नहीं है, उनका असली स्वरूप नहीं है। यहां पर लेखक कहते हैं, उनके एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। यहां पर हम देखते हैं कि जो लेवीय याजक हैं जो कि उस वेदी पर साल में हर एक साल जो है अचूक तरीके से बिना नागा वो बलि चढ़ाया करते थे, वहां पर भेंट चढ़ाया करते थे। तो यहां लेखक कह रहे हैं, उनके द्वारा कदापि भी कभी भी उनके द्वारा सिद्धि नहीं मिल सकती, क्योंकि यदि उनसे मिल सकती, आगे लेखक लिखते हैं, यदि उनसे मिल सकती तो उनका चढ़ाना बंद क्यों नहीं हो जाता। यदि उनसे ही सिद्धि मिल जाती है तो फिर एक बार चढ़ाइए, सिद्धि मिल गई, उद्धार मिल गया, तो अब बार बार क्यों चढ़ा रहे हो। इसका मतलब यह है कि उससे बलिदान से, उस बलिदान या उस लहू से उद्धार नहीं मिल रहा है, सिद्धि नहीं मिल रही है। इसीलिए बार बार हर साल अचूक तरीके से वो भेंट और बलिदान वहां पर उन याजकों के द्वारा चढ़ाया जाता था। इसीलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पहले वचन से लेकर 4थे वचन तक लेखक यह बात सिद्ध कर रहे हैं कि बैलों और बछड़ों के लहू के द्वारा अगर उद्धार हो जाता या पाप दूर हो जाते, पापों से छुटकारा मिल जाता, तो फिर ये बार बार नहीं चढ़ाया जाता। इसीलिए इनके द्वारा, इन बलियों के द्वारा किसी भी रीति से पापों का छुटकारा नहीं हो सकता है। यहां बहुत ही अच्छे से लेखक ने यह बात सिद्ध की है। 5वें वचन से लेकर के 7वें वचन तक यहां लेखक भजन संहिता 40वां अध्याय उसके 6ठे वचन से लेकर के 8वें वचन तक को कोट करके इस बात को वहां पर समझा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को परमेश्वर ने आत्मा में होकर दाऊद को पहले ही इस बात के लिए प्रकाशन दे दिया था, और बहुत सारे हम बातों को देखते हैं, भविष्यवाणियों को देखते हैं जो परमेश्वर ने दाऊद से आत्मा में होकर के वहां पर की है। तो यहां पर भी उन बातों को, उन भेद की बातों को जो भजन संहिता में है या फिर भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में है, यहां पर लेखक उन्हें कोट कर रहे हैं, उनको यहां क्लेम कर रहे हैं। और यहां पर लेखक कहते हैं, इस कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। तो यहां पर भजन संहिता उसका 40वां अध्याय 6ठे वचन से लेकर 8वें वचन तक को यहां पर लेखक ने क्लेम किया है, कोट किया है कि आत्मा में होकर दाऊद कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, तूने होम बलियां और पाप बलियां ना चाही, इनसे तू प्रसन्न नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर इस प्रकार की बलियों से प्रसन्न नहीं होता था, बल्कि ये सारी चीजें इजरायलियों को इसलिए दी गई ताकि वो उस बात को बांध के रख सकें, उसको एक संजो के रख सकें जो आने वाली अच्छी वस्तु की छाया है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यह समझना होगा। बहुत सारे मसीही विश्वासियों को, मेरे प्यारे भाई बहनों को, आप लोगों को भी ये सवाल मन में आ रहा होगा कि आखिर फिर व्यवस्था अगर निर्दोष नहीं थी, उसमें दोष था, तो फिर उसको दिया ही क्यों गया? उसको दिया ही क्यों गया? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब तक हमें वो चीज नहीं बताई जाएगी कि छुटकारा कैसे मिलेगा। यदि मान लीजिए व्यवस्था नहीं होती, तो आज मैं या और दूसरे जो प्रचारक हैं या ये बाइबल है या जो प्रेरित हैं, वो फिर कैसे लोगों को प्रेरित करते और कैसे वो उस लहू की कीमत को समझा पाते, उस बलिदान को समझा पाते, जबकि वो किसी बलिदान के विषय में जानते ही नहीं थे। तो ये सारी चीजें प्रतिबिंब और प्रतिरूप के रूप में व्यवस्था में दी गई, ताकि लोग समझ पाएं, लोग ये जान पाएं कि परमेश्वर की व्यवस्था क्या है, पापों की क्षमा के लिए लहू की जरूरत क्यों है, प्रायश्चित के लिए लहू की जरूरत क्यों है। इन बातों को हम समझ पाएं, इन बातों को हम जान पाएं। इसी कारण से पौलुस कहते हैं कि व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह के आने तक मेरे और आपके लिए शिक्षक ठहरी है। यह शिक्षक है। इससे हम ये जान पाते हैं कि प्रभु के बलिदान की जो मूल्य है वो क्या है, प्रभु के लहू का मूल्य क्या है। वो हमारा महायाजक किस रीति से है, वो किस रीति से अपने लहू को अपने पिता की वेदी पर चढ़ाकर आया, हमारे लिए वो कैसे विनती और निवेदन करता है, कैसे हमें उसने अनंत छुटकारा अपने बलिदान के द्वारा दिया है, और क्यों प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जरूरी था, क्यों इस धरती पर उसने अपने बलिदान के लिए, क्यों वो इस धरती पर बलिदान के लिए आया। तो मेन जो बात मसीही विश्वासियों का जो आधार है वो यही है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सुसमाचार है, पहला कुरिन्थियों में हम पढ़ चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए मरा, वो गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। यही मसीही विश्वासियों के विश्वास का आधार है, और इसी आधार के द्वारा वो बलि हम विश्वास के द्वारा पूरी करते हैं, वो बलिदान विश्वास के द्वारा पूरी करते हैं, जिसे मैंने और आपने नहीं किया, बल्कि मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने किया। उस बलिदान के महत्व को, उस बलिदान की जो मूल्य है, उसको समझाने के लिए सारी चीजें ली गई हैं। और इसी बात को लेखक यहां इस पत्री में उन लोगों को समझा रहे हैं कि जिनकी तरफ तुम जा रहे हो उनकी तरफ वापस मत लौटो, तुम्हें अब उद्धार मिल गया है। अब क्यों? जब तुमने जो आत्मा है उसको पा लिया, जब तुमने उसका स्वाद चख लिया, जो आने वाली अच्छी बातें हैं, अब तुम क्यों वापस लौट करके उन्हीं बंधनों में बंधना चाह रहे हो? ये बात जो लेखक है उस समय उन लोगों को ये लिख रहे हैं। तो यहां पर लेखक ने इस बात को पवित्र शास्त्र भजन संहिता 40वां अध्याय वहां से ये कोट की वहां पर आत्मा में होकर दाऊद ये बात कहता है कि परमेश्वर बलिदानों से नहीं प्रसन्न होता, होम बलियों से प्रसन्न नहीं होता, पाप बलियों से प्रसन्न नहीं होता। 8वें वचन से लेकर 10वें वचन तक लिखा है, ऊपर तो वह कहता है, ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, फिर भी ये कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस वचन को भजन संहिता उसका 40वां अध्याय उसके 6 वचन से लेकर 8वें वचन को यहां पर लेखक ने बहुत ही अच्छी तरह से उसके भेद को यहां पर बताया है कि वहां पर परमेश्वर ने बता दिया था कि मैं होम बलियों से, पाप बलियों से, बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता हूं और मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आ गया। इसीलिए यहां पर लेखक कहते हैं कि उसी इच्छा के अनुसार जो परमेश्वर की इच्छा थी, और हम ये भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए यहां आया हूं। तो हमारे परमेश्वर की इच्छा क्या है? हमारे परमेश्वर की इच्छा ये थी जिसकी उसने योजना जगत की उत्पत्ति से पहले ही बना ली थी। हमने इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 4 वचन में पढ़ा था। उसकी इच्छा यह थी कि अपने पुत्र के द्वारा वो मुझे और आपको छुटकारा दे, अपने पुत्र के द्वारा मुझे और आपको अनंत मीरास का अधिकारी बनाए, मुझे और आपको अपने पुत्र के द्वारा वो अनंत जीवन में अपने साथ रखे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की इच्छा ये है, और उसी इच्छा के अनुसार यहां पर लेखक कहते हैं, उसी इच्छा के अनुसार हम प्रभु यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। 11वें वचन में लिखा है, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार का बलिदान जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, परंतु यह व्यक्ति
यानी प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहां पे लिखा जा रहा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिनी जा बैठा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के महत्व को बहुत ही अच्छी तरह से लेखक ने समझाया है और हम आशा करते हैं कि हम उसके बलिदान के महत्व को समझेंगे, उसके क्रूस के बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करके उसी में चलते रहेंगे, उसी में बढ़ते रहेंगे, ताकि हम उसकी इच्छा को, परमेश्वर की उस इच्छा को हम पूरा कर पाएं, जो इच्छा हमारी भलाई की है, जो इच्छा हमारे हित की है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने यिर्मयाह की पुस्तक जब पढ़ते हैं, उसके 29वें अध्याय 11वें वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर की वाणी इस प्रकार से लिखी हुई है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय रखता हूं वो तेरे लाभ की हैं, वो तेरे कुशल की हैं, वो तेरे हानि की नहीं। जो कल्पनाएं परमेश्वर मेरे और आपके लिए रखता है, जो इच्छा परमेश्वर मेरे और आपके लिए रखता है, वो हमारे लाभ की है, वो हमारे कुशल की है। और वो इच्छा क्या है? जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, यहां पर भी इस बात को ही बात कर रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि मैं और आप अनंत जीवन पाएं, मैं और आप उस मृत्यु से छुटकारा पाएं, मैं और आप पापों से छुटकारा प्राप्त करके परमेश्वर के निकट प्रेम में निर्दोष ठहरे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां पर लिखा है कि अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा, अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। और हम इस बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। हमें उसी आशा को अपने जीवन में रखना है, जो आशा जो परमेश्वर की इच्छा है, वो आशा जो अनंत जीवन तक लेके जाती है, वो आशा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा बिना किसी दुख के, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी मृत्यु के हमेशा हमेशा अनंत काल तक उसकी सहभागिता में रहूंगा। यहां पर लेखक कह रहे हैं कि याजक तो प्रतिदिन सेवा करते हैं और एक ही प्रकार का बलिदान चढ़ाते हैं, जो कि हमारे पापों को कभी दूर नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा महायाजक है जिसने एक ही बार सर्वदा के लिए बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिनी जा बैठा और उसने उस बात को पूरा किया ताकि मैं और आप उद्धार को प्राप्त कर सकें। जैसे हमने 9वें अध्याय में पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम अनंत काल का छुटकारा प्राप्त करते हैं। अनंत काल का छुटकारा हर एक पीड़ा से, हर एक दुख से, हर एक तकलीफ से, हर एक इस प्रकार का जो धरती पर हमें यहां पर सहना होता है, अनंत काल का छुटकारा हम पाते हैं। पाप से छुटकारा का मतलब है अनंत काल की पीड़ाओं का जो हमें छुटकारा है वो प्राप्त होता है। 13वें वचन में लिखा है, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के विषय में लेखक लिखते हैं कि परमेश्वर उसी समय से इसके विषय में बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमने पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसके 24वें वचन से पढ़ा था, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के अंतिम कार्य के विषय में हमने पढ़ा था। अभी तो वो हमारे लिए बलिदान हो गया और वो तीसरे दिन जी उठा, हमारे लिए महायाजक बना, अपने लहू को अपने पिता की वेदी पर चढ़ाया ताकि हमारे साथ नई वाचा बन सके, हमें छुटकारा प्राप्त हो। अभी प्रभु यीशु मसीह का कार्य बाकी है। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र अति शीघ्र अपने द्वितीय आगमन के अनुसार वापस आने वाले हैं। और हमने वहां पढ़ा था 24वें वचन से, उसके बाद अंत आ जाएगा, उस समय वे सारे शासन, अधिकार और सामर्थ्य को समाप्त कर राज्य को पिता परमेश्वर को सपुर्द कर देगा। जब तक मसीह अपने सारे दुश्मनों को अपने पैरों तले ले आए, उनका राज्य करना जरूरी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां पे हम देखते हैं अंतिम बैरी मृत्यु है, अंतिम बैरी मृत्यु है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान को, उसकी सेनाओं को और अंतिम बैरी मृत्यु जो पाप के द्वारा उत्पन्न हुआ है, जब तक यहां पर वो अपने पिता के पैरों की उन्हें चौकी नहीं कर देगा, जब तक उसका कार्य पूरा नहीं होगा। तो ये परमेश्वर की योजना सृष्टि के आरंभ से ही उसने ये बना ली थी कि इस प्रकार से अपने बैरियों को अपने पांवों की चौकी कर दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में हम
अध्ययन कर चुके हैं कि परमेश्वर ने जब आदम की सृष्टि की थी तो उसके विषय में उसने पहले ही योजना बनाई थी, क्योंकि उस वक्त परमेश्वर का बैरी कौन था, उस वक्त परमेश्वर का विरोधी कौन था, जो आज भी है। हम जानते हैं सबसे बड़ा विरोधी शैतान है, जिसने परमेश्वर का विरोध किया, अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा करना चाहा, तो ये उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए न्यायपूर्वक और योजना के साथ परमेश्वर ने इस प्रकार की इस योजना को रखा ताकि वो अपने पुत्र के द्वारा अपने बैरियों को अपने पांवों तले कर दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इसी आशा के साथ जी रहे हैं, हम उसका स्वागत के लिए तैयार हैं कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र अति शीघ्र आने वाला है और वो सब कुछ अपने पिता के अधीन कर देगा, सब कुछ पिता के पांवों की चौकी कर देगा और उस अंतिम बैरी शैतान को, मृत्यु को वो नष्ट कर देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 13वें वचन तक का अध्ययन किया और आगे का अध्ययन यानी 14वें वचन से हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।